हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। ये देखिए, आपको ये जो नीले फूल दिखे, ये हैं अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूलों का इस मॉनसून में इनका सीज़न होता है। और आज आपको मैं अपने गार्डन में दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या काम किया। ये मेरे पास घिया की बेल है। मैंने घिया के 2-3 बीज डाले थे, तो ये अब बेल थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसको हम धागे से बांध देंगे जिससे कि ये ऊपर चढ़ जाए। मैं 2-3 साल पहले भी मैंने इसी का ही एक्सपेरिमेंट किया था। और ये है पान का पौधा। ये इतना बड़ा हो गया, ये भी बेल की तरह फैल रहा है। और ये दूसरे गमले में जाके इसने जड़ पकड़ ली है। और ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ एक मिसहैपनिंग हुई कि ये जो गुड़हल का पेड़ मेरा सूख गया था, उसके साथ मैंने उसके ऊपर उसकी ब्रांच के ऊपर ये बास्केट लटकाई हुई थी, एक जेड प्लांट की। और ये बास्केट समेत ये स्टेम टूट के गिरी है। और बस ये अच्छा हुआ कि ये जो बुद्धा जी की मूर्ति है वो बच गई, वो टूटी नहीं, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और क्योंकि मैं इसको भी, सूखे पेड़ को भी सहेज के रखना चाह रही थी, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर से सारी बास्केट्स हटा दी हैं। और ये है मेरा अपराजिता का पौधा। हाइब्रिड अपराजिता के पौधों के जो फूल हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, उनके उनके वो यूज़फुल नहीं होते हैं। लेकिन ये वाला नीले फूलों वाला जो अपराजिता का पौधा होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है। इसकी काफ़ी ग्रोथ हो गई थी, तो इसकी प्रूनिंग मैंने करी है। मेरा गार्डनर हेल्प आ गया था, उसकी हेल्प से। और ये देखिए, मैं फूल चुन रही हूँ। इसमें जो इसके फ्रेश फ्लावर्स हैं, इनके फ्रेश फ्लावर्स, आप अगर 2 कप अगर चाय बनानी है तो 5 या 6 फ्लावर्स डाल के, जब पानी अच्छी तरह उबल जाए और फ्लावर्स उसमें डाल दो। जब अच्छी तरह उबल जाए पानी, और फ्लावर्स डाल के बस 2 मिनट उसको उबालना है और गैस बंद करके ढक के रख दो। और 2 मिनट बाद उस पानी को छान के आप पी सकते हैं। फ्लावर्स अलग हो जाएंगे छलनी में। और बहुत ही ये डिटॉक्स, बहुत फ़ायदेमंद ये वाली डिटॉक्स टी बनती है, ब्लू टी। और जो ये कटिंग प्रूनिंग करी है इन ब्रांचेस की, इन ब्रांचेस में से मैंने फ्लावर्स निकाल लिए। और जो ये ब्रांचेस थी, इनको मैंने अलग से रख लिया, क्योंकि जब ये सूख जाएंगे तो ये रीपॉटिंग के काम आती हैं। किसी पॉट को, गमले को अगर हमने रीपॉटिंग करनी होती है तो ये इसका बेस बनती हैं। तो इसीलिए ये जो कटिंग और प्रूनिंग मैं अपने गार्डन में करती हूँ, तो इनकी लीव्स और ये जो कोमल से पत्ते होते हैं और ये डंडियाँ, ये मैं खाली एक डिब्बे में या गमले में, जो खाली गमला मेरे पास है, उसमें मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास कितने सारे, ढेर सारे ये फ्लावर्स इकट्ठे हो गए हैं। और आज आपको डिटॉक्स टी पिलाएंगे। और जो भी ये थोड़े थोड़े जो गार्डनर की हेल्प की, जो गार्डनर आया उसकी हेल्प से मैंने ये जो जंगल सा बन रहा था मॉनसून में गार्डन में, तो वो उसकी कटिंग प्रूनिंग की। और बाउंड्री के बाहर मैंने कुछ बोगनविला के प्लांट्स रखे हुए हैं, वो उन प्लांट्स की भी स्टेम्स अंदर तक आ रही थी, तो उनको भी कट करने को, और बस उसको कहा कि ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। और अब हम बाहर से कटिंग करेंगे जिससे कि नुकसान ज़्यादा ना हो। अंदर वाले जो ये अपराजिता का है, इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी। और इसके फ्लावर्स कुछ और दिख रहे थे मुझे, वो मैंने फिर तोड़ने शुरू कर दिए, प्लक करने शुरू कर दिए। और क्योंकि ये मैं फ्लावर्स जब भी होते हैं तो मैं इनको शेड में सुखाकर, आप घर के अंदर भी इसको सुखाकर बास्केट में मैं रख देती हूँ टिश्यू के ऊपर। और जब ये सूख जाते हैं तो इसको बॉटल में बंद करके रख देती हूँ। तो और इससे डिटॉक्स टी बहुत अच्छी बनती है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में पिलाऊंगी। तो पहले हम अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैंने और अपने हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए ये डिटॉक्स टी बनाई। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि और हमने बाउंड्री के बाहर जो बोगनविला का था, और साथ में गिलोय बहुत फैल गई थी। गिलोय हमारे अंदर ही लगी हुई है, लेकिन वो एक वायर के साथ बहुत फैल गई थी। तो ये देखिए, ये मैंने फ्लावर्स इकट्ठे कर लिए हैं सारे।
और मैं रुक ही नहीं रही, मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि एक भी फ्लावर बाकी बचना नहीं चाहिए यहाँ से। और इस तरीके से मैंने फ्लावर्स इकट्ठे करके अपनी बास्केट भर ली और अब मैं बाहर आ गई गार्डनर के साथ। और ये देखिए, ये बोगनविला का बहुत बड़ा फैल गया था, जो पॉट में ही लगा हुआ है, गमले में ही लगा हुआ है ये प्लांट, लेकिन बहुत ही फैल गया था। तो इसकी प्रूनिंग करी है। और इसके साथ साथ यहाँ ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसके जड़ में ही एक अमरूद का पेड़ पता नहीं कहाँ से निकल आया, और इसकी अमरूद के पेड़ में पौधे फल भी आ गया था, पत्ते भी खूब सारे थे, लेकिन गायें आकर इसको सबको ख़त्म कर गई। ये देखिए, खाली डंडियाँ रह गई हैं। और कोई बात नहीं, गाय को भी भोजन चाहिए होता है, लेकिन मेरा तो प्लांट ये अमरूद का बर्बाद हो गया। इसमें जबकि छोटे छोटे अमरूद भी दिखने लग गए थे, फूल आए, उसके बाद फल आना शुरू हो गया था। अब हो गया, जिसकी किस्मत में था वो खा गए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बोगनविला की थोड़ी सी प्रूनिंग कराई है, क्योंकि मेरे पास बाउंड्री के बाहर मैंने सारे जो पॉट्स हैं वो बोगनविला के रखे हुए हैं। यहाँ बाहर मैंने जेड प्लांट भी रखे थे, लेकिन मुझे अंदर ले जाने पड़े, क्योंकि वो जेड प्लांट भी गायें सारी खा गई थी और उसकी स्टेम्स बची थी। बस इतना था कि इस मॉनसून में वो दोबारा रिवाइव कर गया, जो मेरे जेड प्लांट्स थे। और ये देखिए, ये गिलोई के जो हैं, ये भी जंगल की तरह आपको पता ही है फैलती है गिलोई, और जबकि ये यूज़फुल बहुत होती है। इसकी डंडी उबाल के पानी में लो तो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर खंबे तक, इलेक्ट्रिक पोल तक ये पहुंच गई है। तो इसलिए इसको नीचे से काटा कि ऊपर इसको पानी ना मिले, खुराक ना मिले, और ये जब सूख जाएगी तो हम नीचे से इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए, ये इतनी सारी गिलोय फैल गई थी ग्रिल के ऊपर कि मेरे से इम्पॉसिबल था इसको काटना। और क्योंकि इसमें अशोका का पेड़ भी था, और अंदर जो हमारे वो लगे हुए थे, अपराजिता की बेल थी, और अंदर कड़ी पत्ता भी था, तो उन सब में ये उलझ सी गई थी गिलोय। तो इसीलिए इसकी गार्डनर की हेल्प मुझे लेनी पड़ी। ये 1 महीने तक यहाँ था भी नहीं, 1 महीने बाद ये आया तो इसने मुझे अपनी हेल्प दी। तो ये देखिए, ये डिटॉक्स टी बना ली है, ये आपके लिए है, आप ज़रूर पीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।